सभी को मेरा नमस्कार और मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज समय ज्ञान में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। नया टॉपिक क्या है हमारा? काल। आज काल के विषय में सारी जानकारी आज हम इकट्ठा करेंगे और जानेंगे काल के विषय में, है ना। तो काल के विषय में जो जानकारियाँ हैं आज हम उनको फिर से एक और लेकर फिर से उपस्थित हुए और उनको विषय में आज हम सारी जानकारियाँ फिर से इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ में। तो क्या नया टॉपिक हमारा काल के विषय में आज हम फिर से जानेंगे, है ना। तो काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है हमारा? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का शाब्दिक अर्थ है हमारा समय, है ना। क्रिया का वह रूप जिस समय में क्रिया हो रही है, जिस क्रिया को किया जा रहा है, जैसी क्रिया हो रही है उसके बारे में जो समय की प्रतिक्रिया है, जो समय बता रहा है हमारा, वो क्या है हमारा? एक शब्द का नाम है काल। यानी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्रिया के समय को, क्रिया का जो समय है उसका बोध कराने वाला एक शब्द का नाम है, जिसको हम क्या कहेंगे? काल का नाम, है ना। उसको हम काल का नाम देंगे। जैसे क्रिया के वह शब्द, यानी क्रिया के समय का, या फिर ये कह देंगे क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द का नाम क्या है? काल, है ना। क्रिया के जो समय का बोध है, यानी क्रिया कैसे चल रही है, क्रिया कब हो रही है, क्या क्रिया का समय क्या है, तो ये सब जो बता रहा है हमारा क्या है? वो काल है ना। समय हमारा बता रहा है। तो चलते हैं काल के बारे में और जानकारियाँ देते हैं, काल के भेदों के बारे में जानते हैं। काल के भेद कितने प्रकार, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ये तो सिंपल सी नॉलेज, मतलब साधारण सी नॉलेज है, आपको सबको पता ही होगा इसके बारे में। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, ये 3 काल के भेद है ना। ये काल के 3 भेद हैं। भूतकाल जो बीत गया है, यानी बीता हुआ जो समय है वो हमारा क्या है? भूतकाल है। और जो वर्तमान जो चल रहा है वो समय क्या है हमारा? वो वर्तमान काल है। और जो आने वाला है वो हमारा क्या है? वो हमारा है भविष्यकाल, है ना। जो बीत गया है वो भूतकाल में आएगा। जो चल रहा है अभी, जैसे मैं अभी आपको वीडियो के द्वारा आपको बता रही हूँ, तो ये सब क्या है? वर्तमान काल है। जो कल मैं आपको एक नई वीडियो फिर से लेकर आऊँगी तो वो होगा हमारा भविष्यकाल। और जो कल मैंने एक वीडियो आपको दी थी वो हमारा क्या था? वो भूतकाल में हमारा जो बीत गया है वो हमारा भूतकाल है। जो हमारा चल रहा है वो हमारा वर्तमान काल है। जो हमारा आने वाला है वो हमारा भविष्यकाल है ना। ये तो एक साधारण सी नॉलेज थी, ये तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं इसका एक भूतकाल के बारे में जानेंगे। तो भूतकाल के भी 6 भेद किए गए हैं। भूतकाल के भी 6 भेद किए गए। कौन कौन से हैं? तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल, है ना। ये 6 भेद किए गए इसके। सामान्य, आसन्न भूत, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल, है ना। ये 6 भेद किए गए। तो सामान्य भूतकाल की तरफ देखते हैं सामान्य भूतकाल को कैसे दर्शाया गया। सामान्य भूतकाल के बारे में क्या जानकारी है? तो सामान्य भूतकाल के बारे में जैसे कि अभी किसी भी क्रिया को सामान्य रूप से पूर्ण किया जाना ही क्या है? हमारा सामान्य भूतकाल है। यानी सामान्य रूप से किसी क्रिया को पूर्ण किया जाना है। जो क्रिया हमारी पूरी कर जा चुकी, कैसे? सामान्य रूप से, वो क्या है हमारा? वो सामान्य भूतकाल है। जैसे कि अभी मैं कह दूँ, वह गया, है ना। वह गया, है ना। तो गया जो वह गया यानी जा चुका है, यानी चला गया। तो वो क्या हुआ हमारा? यानी मैंने बताया था आपको भूतकाल के बारे में, बीत गया। जो बीता हुआ समय था हमारा, जो निकल चुका है वो हमारा क्या था? भूतकाल। तो भूतकाल में अभी सामान्य रूप से देखेंगे तो वह गया, है ना। वह गया क्या हो गया हमारा? सामान्य भूतकाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि वह गया में कौन सा काल है, तो वो हमारा सामान्य भूतकाल है ना। आगे देखते हैं। मोहन पढ़ा, मोहन पढ़ा। मोहन क्या पढ़ा? कुछ भी, मतलब उसने किताब पढ़ी या
पढ़ा, श्याम ने खाया, श्याम ने खाया। या खाना खा सकते हैं। मोहन ने किताब पढ़ी या पढ़ा, मोहन ने किताब पढ़ ली, या कहते हैं, ऐसे कहते हैं मोहन ने किताब पढ़ ली। यानी समय तो बीत चुका है उसका, पढ़ ली यानी उसने काम पूरा कर लिया है ना, काम अभी चल नहीं रहा, उसका काम पूरा कर लिया है, यानी उसका काम जो समाप्त हो गया है। तो क्या हो गया हमारा, मोहन ने किताब पढ़ ली, तो वो सामान्य भूतकाल में आ जाएगा, क्योंकि वो बात बीत चुकी है, उसने काम पूरा कर लिया है, वो क्या होगा हमारा सामान्य भूतकाल में आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आसान भूतकाल के बारे में। आसान भूतकाल के बारे में क्या, थोड़ी देर पहले जो समय पूरा किया जा चुका है, यानी क्रिया का वह रूप जो अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा किया जा चुका है, यानी किसी काम को भी अभी थोड़ी देर पहले ही किया गया है, तो क्या होगा हमारा आसान भूतकाल होगा। जैसे क्या, राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है, यानी क्या हुआ, अभी अभी खाना खाया है, यानी थोड़ी देर पहले ही उसने काम किया है, क्रिया की है। क्रिया कौन सी की है, खाना खाने की क्रिया की है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही की है, तो कैसा हो गया हमारा आसन्न भूतकाल में आ जाएगी, क्योंकि वो क्रिया थोड़ी देर पहले हुई है, अभी थोड़ी सी देर पहले हुई है, क्योंकि वो होगा हमारा आसन्न भूतकाल में। अगर आपसे पूछा जाए, अगर वाक्य दिया जाए कि आसन्न भूतकाल के बारे में, अभी जो क्रिया की जा रही है आप उसको पहचान जाएंगे, क्योंकि क्रिया की जा रही है, आपको वाक्य से पता चल जाएगा कि क्रिया कैसी है, यानी बीत चुकी है या अभी हो रही है या फिर आने वाली है। तो अभी जो क्रिया हो मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले ही हुई है, जैसे कि अभी और कह दिया जाए आपसे, मोहन ने पुस्तक, या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है ना। तो क्या हो गया, मोहन ने जो पुस्तक पढ़ी, क्योंकि पढ़ी तो अभी है ना, पुस्तक पढ़ी मोहन ने। अगर आपसे कहा जाए कि तुमने पुस्तक पढ़ी, तो हाँ आप कहोगे हाँ पढ़ी, तो क्या होगा, अभी अभी का आंसर आया ना, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी होगी ना आपने, क्योंकि पुस्तक पढ़ी अभी अभी पढ़ी। तो ये सब क्या हो गया हमारा आसन्न भूतकाल में आ जाएगा, है ना। राम आया है, अब ऐसे कह दिया राम आया है, ये श्याम आया है, ये कह दे मोहन आया है ना, मोहन आया है। तो अभी अभी आके खड़ा हुआ होगा ना, अभी अभी आया होगा, तो तभी तो उसको कहा गया कि थोड़ी देर पहले ही आया होगा ना, अभी मोहन आया है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कौन आया है, कि मोहन आया है, तो अभी अभी आया होगा ना। तो ये क्या होगा हमारा आसन्न भूतकाल, है ना। आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल में। अगर क्रिया को पूरी तरह से पूरा कर लिया जाए, यानी क्रिया शब्द से ये बोध होता है कि अभी पहले ही क्रिया की गई है, यानी बहुत पहले क्रिया की गई है, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगी हमारी पूर्ण भूतकाल में। जैसे राम ने रावण को मारा था, है ना। राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को कब मारा था, काफ़ी समय पहले रावण ने मारा था लगने से अब आपको पता चलेगा कि समय बीत गया है, ये समय पूरा हो गया है, राम ने रावण को मारा था। ऐसा कह देने से क्या हो गया हमारा पूर्ण भूतकाल हमारा आ गया, पूरा जो वाक्य में दर्शाया गया है पूर्ण भूतकाल दर्शाया गया है ना। आगे देखते हैं, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली थी, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली थी। ये कैसा शब्द हो, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली थी, यानी कि वो पुस्तक पढ़ चुका था, उन्होंने पूरी पुस्तक को पढ़ लिया था, यानी उसका काम भी खत्म हो गया था, यानी समाप्त हो गया था पूरी तरह से, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली थी। ऐसा कह देने से हमारा क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल के बारे में। अपूर्ण भूतकाल के बारे में पता चल रहा हो कि भूतकाल जो समय भूतकाल में यानी काम तो हो रहा है अभी, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है काम पूरी तरह से,
वो समाप्त नहीं हुआ, काम अभी भी चल रहा है। जैसे क्या कह दिया जाए, वर्षा हो रही है, तो वर्षा अभी हो रही है ना, यानी वर्षा पहले से हो रही होगी, बारिश पहले से हो रही होगी, लेकिन अभी भी क्या हो रही है, हो रही है ना। वर्षा काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हुई होगी ना। तो वर्षा अगर कह दिया जाता है कि वर्षा होने वाली है, तो वर्षा आने वाली होगी ना। वर्षा का तब तो समय निश्चित होगा कि हाँ भाई वर्षा होने वाली है, लेकिन वर्षा हो रही है तो वो काफ़ी टाइम से, मतलब पहले से उसको होने वाली है, पहले से हो गई है वो। तो वर्षा हो रही कह देने से पता चल रहा है कि वर्षा काम पहले से चल रहा है और अभी भी वो हो रहा है, यानी काम भूतकाल में काम हो रहा है, लेकिन अभी वो समाप्त नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल का दर्जा इसमें दिया जाएगा। इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल दर्शाया गया है ना। आगे कह दिया जाए, जैसे क्या कह दिया जाए, सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। अब सीता खाना तो बना रही है, लेकिन सीता ने खाना बनाने से पहले कुछ सामानों को इकट्ठा भी तो किया होगा ना। काम पहले से वो कर रही होगी, खाना बनाने का जो प्रोग्रेस है उसकी, जो काम है उसके, वो पहले से कर रही होगी और अभी भी कर रही है ना। तो सीता खाना बना रही है, तो कह देने से क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल हमारा इस वाक्य में दिखाई दे रहा है ना। अपूर्ण, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण दिखाई दे रहा है ना कि सीता खाना बना रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण रह गया उसको, है ना। आधा ही काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल, है ना। संदिग्ध भूतकाल आगे आता है। संदिग्ध भूतकाल में देखते हैं संदिग्ध भूतकाल क्या होता है हमारा। तो जहाँ संदेह की, जिस क्रिया में संदेह की स्थिति, जहाँ पर संदेह की स्थिति उपस्थित हो जाए, हमारे क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है ना। जैसे कि कहते हैं बच्चे बाजार गए होंगे, बच्चे बाजार गए होंगे, है ना। अब ये कह देने से बच्चे बाजार गए होंगे, क्योंकि अभी पता तो है नहीं बच्चे बाजार गए हैं कि नहीं है, बच्चे बाजार गए हैं या नहीं गए हैं, अभी संदिग्ध है ना यहाँ पर। अभी असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि बच्चे गए हैं या नहीं गए हैं, है ना। अभी वाक्य पूरा नहीं है, क्योंकि अगर गए होते तो वाक्य पूरा हो जाता। अभी बच्चे बाजार गए होंगे, तो फिर कह देने से असमंजस्य स्थिति पैदा हो गई है, संदिग्ध अवस्था पैदा हो गई है, तो ऐसा हमारा संदेह उपस्थित हो गया। तो ऐसा कह देने से हमारा क्या हुआ, संदिग्ध भूतकाल हमारे इस वाक्य में निकल कर आ रहा है ना। आगे जैसे श्याम घर जा चुका होगा, है ना। अगर घर जा चुका होगा, लेकिन अभी गया तो नहीं है ना। अभी संदेह है हमारा, पता नहीं घर जा चुका होगा नहीं, अभी होगा, अभी गया होगा या नहीं होगा। ऐसा कह देने से भी क्या होगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल हमारा आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे चलेंगे हेतु मद भूतकाल के अंदर, है ना। आगे आता है हमारा हेतु मद भूतकाल। तो मद भूतकाल में क्या होता है, अगर शर्त के साथ किसी क्रिया का होना, अगर कोई शर्त रखी जा रही है, कोई समय के साथ कोई ऐसा शर्त रखी जा रही है जिस काम में उसका होना पाया जा रहा है। जैसे कि शायद तुम कल घर आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, है ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अब शायद कहने से एक शर्त हो गई ना, शर्त, शायद तुम कल आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अगर तुम शर्त थी ना एक साथ, शायद तुम आ जाते, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चला, सिंपल सी बात है। अगर तुम कल आ जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, एक शर्त है ना। अब जैसे कह दिया जाए कि अगर तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते, है ना, शर्त है ना एक भी। अगर तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो पास हो जाते। यानी और कह दिया जाए कि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक पुस्तक खरीदता, मेरे पास पैसे
होते तो मैं एक पुस्तक खरीदता। है ना, अगर पैसे होते तभी तो पुस्तक खरीदता ना। अगर जब पैसे ही नहीं तो पुस्तक कहाँ से खरीदनी, जब पैसे ही नहीं है तो पुस्तक खरीदी कहाँ से। तो शायद मेरे पास पैसे होते, ये एक शर्त है, ये एक नियम है। क्योंकि अगर काम तभी होता जब कोई शर्त होती, यानी उसके पास पैसे होते तो पुस्तक खरीदी जाती, जब पैसे ही नहीं है तो पुस्तक नहीं खरीदी जा रही। तो एक शर्त रखी गई यहाँ पर, शर्त के साथ काम किया गया, शर्त के साथ क्रिया हुई है, शर्त के साथ समय का चलना, यानी क्रिया का चलना क्या है हमारा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल यहाँ इस वाक्य में उपस्थित है ना। इस वाले वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल शर्त के साथ उपस्थित है। ये सब तो हमारा भूतकाल के विषय में था। मैंने एक ही वीडियो में सारे उसको मैंने पूरे काल को दर्शा दिया गया है एक ही वीडियो में, ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो आगे चलते हैं अगले वर्तमान काल में। अब देखेंगे वर्तमान काल को। वर्तमान काल को भी 5 भागों में बांटा गया। वर्तमान काल को भी 5 भागों में बांटा, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये भी 5 भागों में बांटा गया। देखते हैं आगे। सामान्य वर्तमान काल में देखा गया कि जहाँ पर क्रिया सामान्य रूप से की जा रही है, यानी क्रिया का सामान्य रूप से करना ही क्या हमारा वर्तमान काल है ना। जैसे क्या, मोहन लिख रहा है ना। गीता पढ़ रही है। बच्चे जा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है। क्योंकि अभी जो काम किया जा रहा है वो काम सिंपल तरीके से हो रहा है ना, कोई भी उसमें कोई उलटफेर नहीं है, सामान्य सा काम किया जा रहा है। क्योंकि मोहन लिख रहा है, हाँ भाई लिखने का काम है, लिख रहा है, बच्चे जा रहे हैं, गीता पढ़ रही है, ये सब सिंपल, यानी कि एक सामान्य वर्तमान काल में ये वाला हमारी स्थिति पैदा हो रही है। आगे देखते हैं तत्कालिक वर्तमान काल को। आगे चलेंगे हम तत्कालिक वर्तमान काल में, है ना। तो तत्कालिक वर्तमान हमारा क्या होता है, जो किसी भी क्रिया को यह पता लगाने के लिए काम प्रारंभ हो गया है कि अभी जारी है, कि अभी काम चल रहा है या फिर अभी जारी है। इससे पता चलता है इस क्रिया को कि अभी तत्कालिक वर्तमान में काम चल रहा है, यानी अभी नहीं चल रहा। जैसे कि पुस्तक छप रही है ना, पुस्तक छप रही है। यानी अभी क्या हो रहा है, तत्कालिक काम चल रहा है, यानी अभी काम चल रहा है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, नहीं वो समाप्त हो चुका है, यानी अभी काम तत्काल में चल रहा है, यानी ये सब हमारे तत्कालिक वर्तमान होगा। और जैसे क्या, मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब हमारा हो गया तत्कालिक वर्तमान काल का वाक्य है ना। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा वाक्य है, यानी इसमें कौन सा काल दिखाई दे रहा है, तो इसमें तत्कालिक वर्तमान काल नजर आ रहा है ना। आगे चलते हैं पूर्ण वर्तमान काल की तरफ। तो पूर्ण वर्तमान काल जहाँ पर काम पूरा हो गया, जिस क्रिया का पूरा होना, यानी क्रिया का समय पर पूरा हो जाना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। जैसे क्या, वह पाठ पढ़ चुका, वह पाठ पढ़ चुका, है ना, पढ़ चुका है, ये उसने पाठ पूरा पढ़ लिया है। है ना, मैं पाठ पढ़ चुका है, यानी क्या, और कहती है मैंने रोटी खा ली है, मैंने रोटी खा ली है।
तो काम क्या हो गया, काम पूरा हो गया ना। मैंने रोटी खा ली है, वह पढ़ चुका है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली है। तो ये सब कह देने से क्या है, काम को हमारा पूरा हो चुका है ना, काम हमारा हो चुका है, अब काम बीच में नहीं है, काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हमारा आ जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल की दशा नज़र हमें आ रही है। आगे चलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की तरफ। संदिग्ध काल मैंने अभी बताया था, यहाँ पर भी संदेह की स्थिति जहाँ पर अभी पैदा हो जाए वहाँ पर क्या होगा हमारा, वहाँ पर हमारा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे क्या, शायद गीता जा चुकी होगी, है ना। गीता जा रही होगी, है ना, जा रही होगी। शायद गीता जा रही होगी, यानी कि अभी एक अभी हमारा क्या है, यहाँ पर संदेह उपस्थित हो रहा है, क्योंकि सीता जा रही होगी, अभी पता नहीं जा गई भी है या नहीं गई है। तो सीता अभी शायद संदेह में, अभी सीता गई है कि नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल की ओर। संभाव्य यानी किसी भी स्थिति में अभी उसकी संभावना बनी है, तो संभावना कैसी है, अभी संभावना चल रही है या संभावना पूरी हो चुकी है। जैसे क्या, जिस क्रिया में शब्द से वर्तमान काल में होने की जो संभावना जताई जाए, वहाँ पर क्या होगा, हमारा संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे कि वह खा चुका होगा, वह खाना खा रहा होगा, है ना। वह भी क्या होगा, वह खाना खा रहा होगा। यहाँ पर भी संभावना है, क्योंकि अभी खाना खा रहा होगा। अभी हमने ए दर्शा दिया है, यानी इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि अभी वो खाना खा रहा होगा। अभी काम मतलब संभाव्य की स्थिति में है, खा रहा होगा या भी नहीं भी खा रहा होगा। ये दोनों बातें इसमें आ रही हैं, क्योंकि खाना खा रहा होगा, खा भी रहा होगा, ना भी खा रहा होगा, दोनों ही बातें इसमें। तो इसमें ये भी हो सकता है हमारा, ये हमारा कौन सा निकल के आएगा, संभाव्य वर्तमान काल, है ना। जैसे कि लगता है कल शायद वह नहीं आएगा, शायद वह ये नहीं, वह गया होगा, वह गया होगा। ये कह देने से भी क्या होगा, हमारे संभावना उपस्थित हो रही है। यहाँ पर भी हमें कोई अभी पूरे तरह से पता नहीं चला है वह गया भी होगा या नहीं गया होगा, तो ये वाली संभावना उपस्थित हो जा रही है यहाँ पर। तो ये सब क्या आएगा, हमारा संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं भविष्य काल की तरफ। आगे भविष्य काल को देखते हैं। भविष्य काल भी हमारा 3 भागों में बटा है, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल और हमारा है हेतु मध्य भविष्य काल। ये भविष्य काल में देखेंगे, भविष्य काल में भी 3 भागों में इसको बांटा गया, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल में भी अभी आपको समझ में आ गया होगा, सामान्य जहाँ पर क्रिया का सामान्य रूप से होना, ये सामान्य भविष्य काल में आएगा हमारा। जैसे क्या, अभी हम कहते हैं जैसे क्या, मोहन कल बाजार जाएगा, मोहन कल बाजार जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, कल बाजार जाएगा, हाँ भाई जाएगा, काम कल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। उसे हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, सामान्य भविष्य काल में आएगा, क्योंकि हम कल स्कूल जाएंगे, तो हमारा समय निश्चित है, क्योंकि हम कल स्कूल जाएंगे, एक समय
के साथ हम जाएंगे, क्योंकि हमारी क्रिया जो हो रही है हमारी एक समय के साथ हो रही है, तो हम कल स्कूल जाएंगे तो सामान्य भविष्यकाल में आएगा। अब संभाव्य भविष्यकाल आगे देखते हैं हम। संभाव्य भविष्यकाल को जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए वो हमारे क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। जहाँ पर हम किसी चीज़ की संभावना कर लगते हैं, शायद तुम कल नहीं आओगे, आगे कह जाए जैसा शायद तुम कल नहीं आओगे, तो ये क्या होगा हमारा, शायद तुम कल नहीं आओगे। तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि तुम पता नहीं आओगे नहीं आओगे, तो एक शायद तुम कल आओ या भी नहीं आओ, तो ये एक संभावना है। अगर आ जाए तो सही, ना आए तो तब भी संभावना है, अगर नहीं आए तो भी संभावना है। तो ये क्या है, हमारी संभावना है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है इस वाक्य में। तो कौन सा निकल कर रहा है, संभाव्य भविष्यकाल से हमें इसका पता चल रहा है ना। आगे कल शायद कल वर्षा होगी या नहीं, शायद कल वर्षा होगी, यानी शायद कल वर्षा होगी, यानी अभी संभावना है वर्षा हो भी या ना भी हो, है ना, शायद वर्षा हो भी या भी ना भी हो। तो यहाँ पर एक संभावना आ रही है निकल कर, क्योंकि पता नहीं है काम होगा या नहीं होगा, यानी समय के साथ क्रिया का होना है या नहीं है। तो ये सब ये भविष्यकाल के जो वाक्य रहे हैं हमारे, ये सब इसी के अंदर आएंगे। आगे चलते हैं हेतु मत भविष्यकाल में। तो हेतु भविष्यकाल में यानी क्या, शर्त के साथ मैंने अभी बताया था, शर्त के साथ किसी भी क्रिया का होना क्या होता है हमारे हेतु मत होना, हेतु मत भविष्यकाल में। जैसे कि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ क्या है, यहाँ एक शर्त रखी गई, यहाँ पर एक शर्त रखी गई, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम नहीं पढ़ते तो पास नहीं होगे। तो यहाँ एक शर्त है, एक नियम है, एक क्रिया के साथ एक समय का होना जरूरी है, एक शर्त के साथ क्रिया का होना जरूरी है। तो यहाँ पर तभी होगा हमारा हेतु मत भविष्य काल, है ना। जैसे कि और आप गाएंगे तो हम खुश होंगे, है ना। अगर आप गाएंगे तो हम खुश होंगे, क्योंकि अगर गाओगे नहीं तो खुश कौन होएगा, कोई नहीं, क्योंकि आप गाओगे तो एक शर्त है, एक शर्त रखिए, और गाओगे तो हम खुश होंगे, अगर तुम गाओगे नहीं तो हम भी खुश नहीं होंगे। तो एक शर्त है, एक शर्त के साथ एक नियम है। ये हेतु मत भविष्य काल की पहचान सबसे अच्छी है, क्योंकि अगर जहाँ पर कोई बात शर्त के साथ आ रही है तो हमारी क्या होगा, हेतु मत भविष्य काल होगा। ऐसे ही यहाँ पर हेतु जहाँ पर यहाँ दिया गया है, भूतकाल के अंदर भी यही है, वहाँ शर्त के साथ है, भविष्य काल में भी शर्त के साथ किसी काम का करना और क्रिया का होना क्या होता है हमारा, शर्त के साथ हेतु मत भविष्य काल का वाक्य वो आता है ना। और मैंने एक काल को पूरे टॉपिक को आपको एक ही वीडियो में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ लोगों तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि और बच्चों को भी भला इससे हो सके, है ना। तो आज की वीडियो देखने के लिए बस यहाँ तक ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।